नमस्कार, शिवालिक ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज एचपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है, जिसके आंसर की हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका पार्ट 1, जिसमें कि बी सीरीज़ के 32 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 के बाद, जिसमें कि आपका हिंदी सेक्शन है, और उसके बाद इस वीडियो में हम रीजनिंग के क्वेश्चन के आंसर की देख लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हिंदी में जो पहला सवाल हमसे पूछा गया था कि परीक्षक का शुद्ध संधि चयन करें। तो परीक्षक का जो संधि विच्छेद होता है परिधन इक्षक, यानी कि ऑप्शन है यहाँ पर बी, और दीर्घ संधि है ये। अगला सवाल था क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो भाववाचक संज्ञा है हमारे पास मिठास। क्वेश्चन नंबर 35 है कि अज्जल गगरी छलकत जाए मुहावरे या लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है छोटे आदमी का अधिक अधिक दिखावा, यानी कि ऑप्शन सी। उसके बाद हमसे उत्कंठित की शुद्ध वर्तनी पूछी गई थी क्वेश्चन नंबर 36 में। तो उत्कंठित लिखा जाता है ऑप्शन बी, इस तरीके से। उसके बाद हमसे शुद्ध शब्द पूछा गया था कंठ, तो ऑप्शन बी है इसमें भी। हमें पूछी गई थी व्याख्या, व्याख्या का संधि विच्छेद। तो व्याख्या में यण संधि हुई है स्वर संधि के अंतर्गत। तो सही ऑप्शन है यहाँ पर डी ऑप्शन, विधन आख्या। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, अवकाश का विलोम। अवकाश का विलोम पूछा गया है, तो अवकाश का विलोम होगा यहाँ पे अनवकाश, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा शब्द है? प्राथमिक, प्रथम, सुशोभित या इनमें से कोई नहीं? तो प्राथमिक शब्द जो है ये हमारा संज्ञा शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? चपला, चंचला, तड़ित, ज्योत्सना। तो इसमें से ज्योत्सना जो चांदनी का पर्यायवाची है, ये बिजली का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग कौन सा है? तो आसान सवाल है ये, धनवती, धनवान का धनवती। क्वेश्चन नंबर 43 है उत्थान का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो उत्थान का विपरीतार्थक शब्द होता है पतन, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास वह। वह का बहुवचन क्या है? वह का बहुवचन क्या है? तो वह का बहुवचन जो है वो होता है हमारा वे। वह का बहुवचन होगा वे। ऑप्शन है हमारे पास सी ऑप्शन। जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज, जिसका बाद में हुआ हो अनुज। शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है हमारे पास यहाँ पर ए ऑप्शन, अनुषंगिक। अनुषंगिक जिसका की अर्थ होता है जो प्रधान ना हो, जो प्रधान ना हो, जो गौण हो। नेक्स्ट है हमारे पास सर्वथा भिन्न शब्द। ये सवाल जो है कई बार HPSSC के एग्जाम्स में पूछा जाता है, जो तो इसका जो आंसर है वो है बी, चुपचाप, अकेला, चुपचाप, सुनसान, एकाकी। इनमें से सर्वथा भिन्न शब्द होगा हमारा चुपचाप, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48, जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए। तो ऑप्शन है अलौकिक, अभीष्ट, अनायास, अनोखा। तो सही ऑप्शन जो है हमारा वो होगा, सही ऑप्शन होगा हमारा बी, अभीष्ट। क्वेश्चन नंबर 48। उसके बाद हम चलते हैं सीधा रीजनिंग की तरफ। इंग्लिश और मैथ्स का पोर्शन जो है वो थर्ड वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, थोड़ी ही देर में वो भी अपलोड कर दी जाएगी। तो हमारे पास है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 64 से ही चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश का क्वेश्चन है यहाँ पर एक, यहाँ लिखा गया है कि ही वॉज अ किंग हु रूल्ड हिज सब्जेक्ट्स विद अ हैंड हाई। विद अ हैंड हाई का अर्थ होता है क्रूरता पूर्वक। तो सही जो ऑप्शन यहाँ पे होगा वो होगा हमारा ए ऑप्शन, ऑप्रेसिवली। अगला है हमारे पास निम्नलिखित 65 रीजनिंग क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? जौ, मूंगफली, सरसों और मटर। तो मूंगफली इसमें से भिन्न होगा, क्योंकि बाकी तीन जो फसलें हैं ये ज़मीन के ऊपर हमसे मिलती है और मूंगफली ज़मीन के नीचे से। नेक्स्ट है हमारे पास कि यदि किसी कोड में टुगेदर को RQEGRJCT दर्शाया जाता है, तो फ्रेंड को उसी कोड में क्या दर्शाया जाएगा? तो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर हुआ था आपका -2 + 2 -2 + 2। तो उस हिसाब से जो आंसर हमारा आएगा वो आएगा डी ऑप्शन, 66 का DTGGLF। उसके बाद अगला सवाल है कि 53 छात्रों की कक्षा में राम का ऊपर से स्थान 13वां है, तो नीचे से उसका स्थान क्या है? हम 53 में से 13 माइनस कर देंगे और
हमारे पास आ जाएगा 40, लेकिन हमने इसमें राम को भी माइनस कर दिया तो हम एक प्लस कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा 41। तो सही ऑप्शन है 67 का सी, 41। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 68 कि यदि 1 फरवरी 2009 को संडे था तो 1 मार्च 2011 को कौन सा दिन था। तो उसके बाद अगर आप सीधा जाए, अगर आप साल की जिसे हम कहते हैं ऑड डेज निकालना जानते हैं, तो 2009 से सीधा हम जाएंगे 2011 में। तो 2 ऑड डेज होंगे, तो रविवार के बाद सोम मंगल, यानी कि 1 फरवरी 2011 को मंगल और फिर 1 मार्च 2011 को भी मंगलवार ही आपका आंसर निकल के आएगा। तो ऑप्शन कौन सी है यहाँ पर सही, बी ऑप्शन मंगलवार। जिस प्रकार एवरेस्ट का संबंध हिमालय से है उसी प्रकार माउंट आबू का जो संबंध है वो अरावली से है। आगे क्वेश्चन नंबर 69 के बाद हम जाते हैं 70 में। क्वेश्चन नंबर 70 में जो कि हमारे पास एक आप कहें कि पहेली का क्वेश्चन था, जिसका सही पैटर्न अगर हम देखें, जिसका सही पैटर्न हमारा बनना था, जिसका सही पैटर्न जो है हमारा बनेगा SPURQTVW। फ़िलहाल हम इसमें सिर्फ आंसर की आपको बता रहे हैं। डिटेल में जब हम इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे तो फिर हम आपको डिटेल में बताएंगे कि सवाल किस तरह से हुआ। तो फ़िलहाल आंसर की ही देखते हैं इसकी। तो हमारे पास था कि डब्बा टी एवं डब्बा एस के मध्य कितने डब्बे हैं। तो इनके मध्य में जो डब्बे थे वो मोर देन 3, आंसर होगा डी ऑप्शन, क्योंकि एस और टी के बीच में अगर आप देखें तो 4 डब्बे हैं, तो ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट था कि निम्न में से कौन सा डब्बा सबसे नीचे है। सबसे नीचे जो डब्बा है वो है डब्ल्यू, ऑप्शन ए 71। 72 क्वेश्चन था कि डब्बा डब्ल्यू एवं आर के मध्य कितने हैं। तो डब्ल्यू और आर के मध्य है 3, तो ऑप्शन होगा हमारे पास डी, 70 डी, 71 ए, 72 डी। 73 हमसे कहा गया कि यदि कुत्ते को बिल्ली कहा जाए, बिल्ली को शेर, शेर को बैल, बैल को मुर्गा, मुर्गे को हाथी तथा हाथी को गधा कहा जाए तो बताइए कि एक किसान खेती किससे करेगा। तो किसान जो है खेती करने के लिए जो इस्तेमाल करता है वो करता है बैल, और बैल को यहाँ पे कहा गया है मुर्गा। तो सही ऑप्शन होगा हमारा डी ऑप्शन, 73 डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में हमारे पास कहा गया है कि राम जो है वो श्याम से, राम जो है वो श्याम से ऊंचा है परंतु राजन जितना ऊंचा नहीं है। अर्जुन सोहन से ऊंचा है, जो श्याम से छोटा है। कौन श्याम से छोटा है, सोहन। अर्जुन सोहन से ऊंचा है और सोहन श्याम से छोटा है, सोहन श्याम से छोटा है। तो यहाँ पर पूछा गया था, अर्जुन हमारा यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, लेकिन सोहन से बड़ा है। तो सबसे छोटा अगर देखा जाए तो सबसे छोटा हमारे पास सोहन निकल के आएगा। तो सही ऑप्शन जो है यहाँ पे वो है डी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास कि किसी निश्चित बिंदु से श्यामलाल पश्चिम की तरफ 8 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह आखिर में दक्षिण पूर्व दिशा की ओर 25 किलोमीटर चलता है। तो वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। तो हमें निकालनी थी दूरी, जो है हमें जो दूरी निकालनी थी, हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी थी। तो अगर हम पाइथागोरस प्रमेय से ये वाली दूरी निकाल लेते हैं तो हम 25 से उसे माइनस कर सकते हैं, क्योंकि अंत में वो गया 25 किलोमीटर गया। तो हम करेंगे 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू, 8 8 64 प्लस 64, ये आपके पास आएगा लगभग 128। 128 का स्क्वायर रूट 11 पॉइंट समथिंग आएगा, 11 पॉइंट समथिंग। आप 25 में से 11 पॉइंट कुछ करोगे तो ये 13 पॉइंट समथिंग या 14 के आसपास आएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। लेकिन ऑप्शन यहाँ पे एक और अवेलेबल है हमारे पास, और वो है इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन। तो आगे हमारे पास है कि यदि ए का मतलब जमा, बी का मतलब घटाना, सी का मतलब भाग तथा डी का मतलब गुणा हो, तो हमारे पास दिया गया था कि 16A 4B 3C 4D 2 क्या निकल कर आएगा। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन बननी थी, ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बननी थी कि 16 + 4 - 3 के बाद भाग 4 गुणा 2। तो आप कहें कि
कैलकुलेट करने के बाद ये आपका कटने के बाद जो है आपका लमसम 37/2 और ये 18.5 निकल कर आएगा। तो यहाँ पर आंसर में हमारे पास है सी। क्वेश्चन नंबर 76 सी। क्वेश्चन नंबर 75 डी ऑप्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 की जो आंसर निकल के आएगा, ये मिसिंग नंबर है। मिसिंग नंबर में क्वेश्चन नंबर 77 का जो आंसर है वो 130 निकल कर आएगा और क्वेश्चन नंबर 78 का वो 35 निकल के आएगा। यहाँ पर जो है -7 करके फिर आगे मल्टीप्लाई भी हुआ है वो, और नीचे वाले में आपका 2 डिफरेंस है, 2 और 5 का डिफरेंस है। तो हमारे पास 77 का आया डी ऑप्शन, 77 का आया है डी ऑप्शन और 78 का आया है ए ऑप्शन। उसके बाद है लास्ट के 2 सवाल। क्वेश्चन नंबर 79 है कि इनमें से विषम को चुने, प्राशर झील, गोविंद सागर, महाराणा प्रताप सागर और रंजीत सागर लेक। तो पॉसिबल इसका आंसर जो है वो होना चाहिए प्राशर लेक, क्योंकि एक प्राकृतिक लेक है। क्वेश्चन नंबर 80 में था कि यदि CAB को 312 कहा जाए, BIG को 297 कहा जाए तो FEED को क्या कहा जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंगली उनके नंबर दिए गए हैं, जैसे कि C तीसरे स्थान पे है, A पहले पे और B दूसरे पे। उसी तरह से F जो हमारा 6 नंबर पे होता है, E 5th नंबर पे होता है और D 4th नंबर पे होता है। 6054 जो कि था ऑप्शन ए ऑप्शन। तो ये थी रीजनिंग की और हिंदी की आंसर की। थोड़ी ही देर में हम अपलोड कर देंगे मैथ्स और इंग्लिश की आंसर की, और इस तरह से आपका जो पूरा क्वेश्चन पेपर है उसकी आंसर की आपको मिल जाएगी। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ शिवालिक ऑनलाइन क्लासेस के साथ। धन्यवाद।